The short story An Astrologer's Day by R.K. Narayan follows a man posing as an astrologer meeting the man he once tried to kill. एक व्यक्ति के बारे में बताया है जिसमें कि एस्ट्रोलॉजर उस व्यक्ति को ट्राई करता है ढूंढने को या फिर मारने को. Originally published in Hindi, The Piece, along with 29 other short stories by Narayan, was first published in English in 1947. ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था हिंदी में, लेकिन इसका 29 स्टोरी अदर स्टोरीज़ जो है नारायण का, वो सबसे पहले इंग्लिश में 1947 में पब्लिश हुआ था. इस स्टोरी में द short story contains strong themes that are apparent through Narayan's creative work, including deceptive revenge and the ironies of life. And astrologers combine suspense, realism and thriller genres. ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो नारायण के क्रिएटिविटी को प्रदर्शित किया है. उसके वो किस तरह से लोगों रिवेंज मतलब बदला लेना या फिर आयरनीज ऑफ लाइफ, ये सब मिलाकर ये एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है वो कंबाइन करता है. सस्पेंस क्रिएट करता है, रियलिटी को दर्शाया है या फिर थ्रिलर जेनर्स को भी उसमें बताया है. द थर्ड पर्सन omniscient narrator begins by describing a day in the life of a astrologer. और थर्ड पर्सन में ये बताया है नरेटर किस तरह से शुरू करता है. क्या शुरू करता है? एक दिन के बारे में. कौन सा दिन? वो एस्ट्रोलॉजर के लाइफ के दिन के बारे में. एज अपोज टू एस्ट्रोनॉमर्स हु आर साइंटिस्ट बाय ट्रेनिंग and study the physical properties of the universe. Astrologers follow the pseudo science of predicting the future based on speculative motions of stars, moons and other planets. एक एस्ट्रोलॉजर, जैसा कि मैंने अब पहले भी डिस्क्राइब किया है, बताया है कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है, वो बता सकता है पहले से किसी के फ्यूचर के बारे में जो कि वो पूरी डिपेंड होता है या फिर स्पेक्युलेटिव मोशंस ऑफ द स्टार्स, मून्स, दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके बारे में बेस करके वो एस्ट्रोलॉजर्स, वो साइंटिस्ट जो है वो. लेकिन एक ये एस्ट्रोनॉमर्स जो है उसे हु आर साइंटिस्ट बाय ट्रेनिंग, जो कि एक साइंटिस्ट ट्रेनिंग द्वारा वो साइंटिस्ट वो ट्राई करता है कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स फॉलो करता है थ्रू साइंस के द्वारा ही. ये और कुछ नहीं बल्कि साइंस का ही एक स्पेक्युलेटिव मोशन है जो कि स्टार्स, मून्स और अदर प्लैनेट्स के द्वारा किसी के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना. द एस्ट्रोलॉजर्स लेज आउट ऑल ऑफ हिज professional equipment including ancient Syrian writing and enigmatic cloth charts. Many people mistake the piercing glare of his eyes for intelligence and the rare ability to tell the future. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि मिस्टेक करते हैं उनके आइज़ जो कि एकदम पूरा ऐसा मानो प्रतीत होता है कि चमकता रहता है, वो भी कैसे? उनके इंटेलिजेंस द्वारा, उनके एबिलिटी द्वारा जो कि फ्यूचर के बारे में बताता है. ही इज़ जस्ट रियली गुड एट लुकिंग फॉर gullible customers. He also uses makeup and a turban on his head to make himself appear more mystical and thus a quality source for prophecies. No one can reliably recognize him. और वो अपना किस तरह से अपने ऊपर सर के ऊपर एक अपना गेटअप बनाते हैं, मेकअप करते हैं और अपने सर के ऊपर एक टर्बन मतलब पगड़ी डालते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा अपीयर हो सके? मिस्टिकल अपीयर हो सके और कोई भी उन्हें सच में
पहचान नहीं सके, ऐसा वो अपना मेकअप करते हैं। द एस्ट्रोलॉजर सेल्स प्रोफेसीज इन अ बिजी मार्केट, और वो अपने प्रोफेसीज को बिजी मार्केट में विथ लो क्वालिटी फैसिलिटीज़ बेचते हैं। द डिंजी लाइट्स ऑफन पावर्ड बाय गैस कास्ट अ मिस्टीरियस क्वालिटी ऑन द एस्ट्रोलॉजर, और वो किस तरह से बेचते हैं प्रोफेसीज़ को, वो भी बहुत ही बिजी मार्केट में लेकिन बहुत लो क्वालिटी फैसिलिटीज़ के साथ। द डिंजी लाइट्स ऑफन पावर्ड बाय गैस कास्ट अ mysterious quality on the astrologer. The narrator notes that the astrologer cannot really tell the future, और द नरेटर जो है ये नोट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कोई भी कुछ भी सच में किसी के फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, बट ही इज़ गुड एट रीडिंग पीपल, और वो सिर्फ इतना ही कर सकता था कि वो कोई भी व्यक्ति को देखते ही उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता था। एंड टेलिंग देम वॉट एवर इट इज़ दे वॉन्ट टू हियर, और उन व्यक्ति को उस व्यक्ति को वो वही बताने की कोशिश करते हैं जो कि वो सुनना चाहते थे, वही वो उन्हें बताने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट इट ओनली टेक्स हिम 5 minutes to deduce if the individual is having issues, और उन्हें सिर्फ 5 मिनट लगता था ये समझने में कि उसे किस चीज़ का वो इंडिविजुअल को इज़ हैविंग इश्यूज़ विथ लव और मनी, उसे पैसे से प्यार है या वो प्यार का भूखा है, वो क्या चाहता है, वो 5 मिनट में किसी को बहुत अच्छी तरह से रीड कर सकते थे। ही नोज़ देयर आर सर्टन वेग स्टेटमेंट्स, वेग मतलब क्या होता है, वेग स्टेटमेंट्स जो कि बेकार स्टेटमेंट, दैट विल स्ट्रोक द ईगो ऑफ एनी इंडिविजुअल, और वो जानता था कि कोई बेकार स्टेटमेंट जो है कभी कभी कोई भी इंडिविजुअल के किसी भी व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचा सकता था। इज़ देयर अ फीमेल हु डिसलाइक्स यू, और वो ऐसा पूछते थे क्या कोई फीमेल जो तुम्हें पसंद नापसंद करती हो। यू आर नॉट बीइंग जस्टली रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क, पीपल फाइंड यू intimidating through you are kind on the inside. As this is a service, the narrator casts no judgment on the astrologer for he does for a living, और ये सिर्फ वो किस लिए करता था ताकि वो अपना लिविंग, वो अपना गुजारा कर सके, लोगों से पैसे लेता था, जो भी उसके बारे में बताता था, कोई भी जजमेंट वो उनके सर्विस में हमेशा ऐसा बताने की कोशिश करता था जो कि वो जानता था या फिर उनके स्वभाव से उन्हें समझ में आता था। द नरेटर गिव्स द बैक स्टोरी ऑफ द यंग एस्ट्रोलॉजर, और नरेटर उसके बैक स्टोरी, उस यंग थर्ड पर्सन जो नरेटर था वो देता है बैक स्टोरी उस यंग एस्ट्रोलॉजर्स का स्टोरी। ही लेफ्ट हिज स्मॉल विलेज बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू बी एन ओवरवर्क फार्मर लाइक ऑल ऑफ हिज मेल एंसेस्टर्स, और वो उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताता है नरेटर कि वो उसके छोटे से गांव को छोड़कर चला जाता है। क्यों? बिकॉज he did not want to be an overworked farmer like all of his male ancestors. वो बिल्कुल भी उस गांव में रहकर एक किसान की तरह काम करना नहीं चाहता था जो कि उसके पूर्वज पहले से करते आ रहे थे। वो बल्कि उनका लाइकिंग या फिर उनका जो नेचर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, बाकी फार्मर्स के जैसा वो नहीं सोचते थे। इट इज़ ऑल्सो हिंटेड दैट ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम वन ऑफ हिज मिसडीड्स, और ये भी बताया कि वो अपने जितने भी खराब कर्म है वो उनसे भाग कर जाना चाहते थे। टू एस्केप हिज फेट
वो अपने भाग्य से बचकर ही ट्रेवल्स बाई फुट टू अ सिटी मोर देन 200 माइल्स अवे, और वो पैदल ही अपने भाग्य को अपनाकर और अपने भाग्य से पीछा छुड़ाकर वो एक सिटी में 200 माइल चलकर बाई फुट एक सिटी में जाते हैं। One day the astrologer starts to pack up at the end of the day because the neighbor nut stand has turned off the green light for the day. The green light was a vital part of his act. Before he leaves, a strange accosts him, saying that he is not a real astrologer. और एक दिन क्या होता है, वो एस्ट्रोलॉजर अपना पैकअप, वो पूरे दिन के लिए अपना पैकअप करते हैं, क्योंकि उसका जो पड़ोसी था, नेबर था, वो वहाँ उसे टर्न ऑफ करता है, लाइट टर्न ऑफ द ग्रीन लाइट फॉर द डे। उस दिन के लिए उसके पड़ोसी नेबरिंग नट्स जो है वो वहाँ स्टैंड करता है और उसे ख़त्म करने की, ग्रीन लाइट उस दिन के लिए वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। और उस वहाँ बिफोर ही लीव्स, वहाँ उसे छोड़ने के पहले, उस जगह को छोड़ने के पहले, अ स्ट्रेंजर अकॉस्ट हिम, उसका सामना एक स्ट्रेंजर से होता है, सेइंग दैट ही इज़ नॉट अ रियल एस्ट्रोलॉजर। और वो स्ट्रेंजर जो है उसे बताता है कि तुम कोई भी रियल एस्ट्रोलॉजर नहीं हो।